हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यूसियोल था, जो कार में बैठी गाने सुन रही थी। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है तो वो जल्दी से गाने बंद कर देती है। कार में आते ही उसकी मॉम उसे म्यूजिक नोट पढ़ने के लिए कहती है। दरअसल यूसियोल एक पियानिस्ट थी और आज उसका स्कूल में कंपटीशन है, वो भी जिन के साथ। दूसरी तरफ हम चासिक को देखते हैं जो बाईसाइकिल पर अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पियानो दिखता है। तभी चासिक अपने दोस्तों को बताता है कि वो पियानो नहीं, एक कीबोर्ड है। फिर यहाँ सियोल की मॉम उसे जिन का पेज टर्नर बनने के लिए कहती है ताकि वो उसके म्यूजिकल नोट को नीचे गिरा सके और वो हार जाए। नेक्स्ट सीन में स्कूल का दिखाता है जहाँ किसी एक को पेज टर्नर बनाने का बोला जाता है, तो सियोल उसकी पेज टर्नर बन जाती है जैसा कि उसकी मॉम ने उसे कहा था। लेकिन वो म्यूजिकल नोट्स को नहीं गिराती और अच्छे से नोट्स को टर्न करती है, जिससे सियोल की मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन छोटा था और सियोल की मॉम उसकी पियानो टीचर थी। एक दिन जिन गुस्से में अपने डैड से कहता है कि मेरी पियानो टीचर को कुछ भी नहीं आता, वो हमेशा मुझे सिर्फ गलतियां ही गिनवाती रहती हैं। सियोल की मॉम बहुत ही अच्छी टीचर थी, लेकिन कोई उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता। वो जॉब के लिए अपने घुटनों पर बैठ जाती है, लेकिन अचानक उन्हें पियानो की आवाज़ आती है और ये पियानो सियोल ही बजा रही होती है। ये देखकर सियोल की मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि सियोल ने आज से पहले कभी भी पियानो नहीं बजाया था। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। अब प्रेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर सियोल की बारी होती है और वो पियानो प्ले करने लगती है और बहुत ही अच्छी शुरुआत करती है। लेकिन जिन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो म्यूजिकल नोट्स को नीचे गिरा देता है और सभी से कहता है कि उससे गलती से गिर गया। लेकिन सियोल नहीं रुकती और बिना म्यूजिकल नोट्स के भी वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्ले करती है। वहीं दूसरी तरफ हम चासिक को देखते हैं जिसका आज स्पोर्ट कंपटीशन था। तभी चासिक अपनी मॉम को देखता है और वहीं एक औरत आती है जिसने ज़ेब्रा जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो लेडी वहाँ आते ही चासिक की मॉम का बैग और मिल्क शेक नीचे गिरा देती है, जिससे चासिक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। दरअसल उस लेडी का बेटा नेशनल टीम में था। चासिक उस लेडी को उसकी मॉम से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तभी उसका कोच उसे कहता है कि शांत हो जाओ, क्योंकि उस लेडी का बेटा अब भी फर्स्ट पोजीशन पर है, क्योंकि उसने सबसे ऊँची छलांग लगाई थी, 17 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। चासिक अपने कोच से पूछता है कि अभी सबसे हाई रिकॉर्ड कितना है। उसका कोच बताता है 5 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर। चासिक कहता है कि मैं इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड बनाऊंगा। कोच उसे रोकते हैं, लेकिन चासिक नहीं रुकता। चासिक की मॉम को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि वो न्यू रिकॉर्ड बनाएगा, इसलिए वो उस लेडी से बैट लगाती है और कहती है कि अगर उसका बेटा हारता है तो वो उन्हें लैपटॉप देगी, लेकिन अगर वो जीतता है तो उन्हें उसका बिजनेस कार्ड लेना होगा। अब सभी की नज़र चासिक पर ही थी। वो बहुत ही अच्छे से जंप करता है और न्यू रिकॉर्ड बना देता है। अब खुश होकर चासिक की मॉम उस लेडी को अपना बिजनेस कार्ड देती है और तभी हमें पता चलता है कि चासिक की मॉम एक राइटर है। वहीं दूसरी तरफ सियोल का पियानो सभी लोगों को बहुत पसंद आता है और सियोल कंपटीशन भी जीत जाती है। बाहर जाते वक्त सियोल की मॉम जिन के पास जाती है और कहती है उसने बहुत अच्छा पियानो बजाया था, लेकिन जिन उनसे अच्छे से बात नहीं करता। तो सियोल उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने बड़ी चालाकी से मेरे नोट्स गिरा दिए थे, लेकिन तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि मैंने पहले से ही सब कुछ याद कर लिया था। सियोल कहती है कि क्या मैं कोई जीनियस नहीं। फिर वो जिन को कहती है कि वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से सियोल और उसकी मॉम गाड़ी में निकल जाते हैं। सियोल की बातों से जिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो सीधा चर्च में आता है। वहीं दूसरी तरफ चासिक भी नहीं रुकता और ज़्यादा हाई जंप करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ जिन चर्च में जाकर गॉड से कहता है कि सियोल को बहुत ही ज़्यादा घमंड है और उसे सज़ा देने के लिए कहता है। वो कहता है सियोल की ज़िंदगी अंधकार से भर जाए। वहीं दूसरी तरफ हम चासिक को देखते हैं जो जंप तो कर लेता है, लेकिन तभी उसे डंडा लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर हम सियोल और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि अपनी कार से ही जा रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी आकर उनकी कार से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं चर्च में जिन को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि सियोल और उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट है। जिन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही गॉड से प्रे किया था कि सियोल के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होए और यही सोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वहीं हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ सियोल की मॉम को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन इस एक्सीडेंट में सियोल की आंखें चली गई थी, वो अब देख नहीं सकती। लेकिन सियोल की मॉम उसे कहती है कि वो ठीक हो जाएगी और उसे पियानो की प्रैक्टिस करने के लिए भी कहती है। ये सब सुनकर सियोल बिल्कुल चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। सियोल अपने हाथ में स्ट्रेस कम करने के लिए एक स्ट्रेस रिलीवर रखा करती थी, लेकिन उसने अपनी मॉम को आज तक इस बारे में नहीं बताया। वहीं वॉशरूम में जाकर सियोल की मॉम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रोती है।
वहीं हॉस्पिटल में हम चासी को भी देखते हैं, जिसे उसकी चोट के चलते अपना स्पोर्ट्स का सपना छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो फिर से हाई जंप करेगा तो उसे और प्रॉब्लम हो सकती है। चासिक दुखी था, लेकिन अपनी मॉम के सामने वो एकदम नॉर्मल बिहेव करता है। हम जिन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में आने से पहले सियोल के लिए फ्लावर्स खरीदता है। फिर सियोल यहाँ से जा रही होती है तो वो चासिक से छत पर जाने का रास्ता पूछती है, तो चासिक उसे छत पर ले जाता है। सियोल उससे पूछती है कि आसपास कोई है तो नहीं ना, तो चासिक कहता है कि नहीं। इसके बाद चासिक वहाँ से चला जाता है। फिर सियोल छत के किनारे पर आ जाती है। दरअसल वो सुसाइड करना चाहती थी। तभी वहाँ पर उसके पीछे जिन भी आ जाता है, क्योंकि उसने उसे चासी के साथ वहाँ आते हुए देख लिया था और वो सियोल को रोकने की कोशिश करता है। सियोल उसे गुस्से में रोते हुए कहती है कि वो तो अब खुश होगा ना। जिन कहता है कि उसे उसकी चिंता है। सियोल रोते हुए कहती है कि अंधे होकर भी मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी मॉम अभी भी चाहती है कि मैं पियानो बजाऊं। और ये कहते ही वो छत से नीचे गिर जाती है। जिन बहुत ही तेज चिल्लाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे चासिक ने कैच कर लिया था, क्योंकि चासिक उसे छत पर लाया ही नहीं था, बल्कि वो उसे पार्किंग की छत पर लेकर आया था, जो कि कम ऊंची थी। चासिक उसे कहता है कि उसे पता था वो ऐसा ही कुछ करेगी, इसलिए उसने ऐसा किया। वो उससे ऐसा करने के लिए माफ़ी मांगता है और जाते वक्त वो उसे उसका स्ट्रेस रिलीवर देते हुए जाता है, जो कि नीचे गिर गया था। फिर चासिक अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल से निकल रहा होता है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है, तो उसकी मॉम छाता निकालती है और वो जैसे ही उसे खोलती है वो दूर जाकर गिरता है, मतलब वो टूट चुका था। ये देखकर चासिक को बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है, लेकिन वो बस अपने दर्द को छुपा रहा था। वो हंसते हंसते रोने लगता है, क्योंकि अब वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। उसकी मॉम उसे चुप कराती है। घर जाने पर चासिक बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगता है। वहीं सियोल की मॉम अब भी उसे पियानो प्रैक्टिस के लिए कहती हैं, जैसे उन्हें उसकी कोई फिक्र ही ना हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सियोल अपनी मॉम से कह रही थी कि क्या वो बाईसाइकिल से स्कूल जा सकती है, लेकिन उसकी मॉम उसे क्लियरली मना कर देती है कि अगर साइकिल चलाने की वजह से तुम्हारे हाथ में चोट लग गई तो फिर पियानो कैसे बजाओगी। और इसी वजह से सियोल आज तक साइकिल नहीं चला पाई है। हमेशा उसने अपनी मॉम की बात मानी थी, लेकिन आज वो चाची की बातें याद करके अपनी मॉम को सब कुछ बोल देती हैं, जो आज तक उसके दिल में था। वो कहती है कि आज तक आपने मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली। अब जो मेरी मर्जी करेगी वही मैं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ चाची की मॉम बहुत बड़े पियानिस्ट के बारे में उसे बताती है और कहती है कि वो उसका बेटा है। शुरुआत में चाची इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उसकी मॉम उसे बताती है कि वो बिल्कुल उन्हीं पर गया है। चाची खुद को लूजर मानने लगा था, लेकिन ये बात सुनकर उसकी जिंदगी में एक नया जोश आता है और वो कहता है कि अब मैं भी बहुत बड़ा पियानिस्ट बनूंगा। दूसरी तरफ सियोल अपनी मॉम से कहती है कि वो अब से पियानो नहीं बजाएगी। अगले दिन हम चाची को उसी पियानो के पास खड़ा देखते हैं जिसे उसने कीबोर्ड कहा था। चाची वहाँ खड़े आदमी से पूछता है कि क्या वो उस पियानो को बजा सकता है, तो वो आदमी कहता है कि ठीक है। इसके बाद चाची पियानो को बजाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में सियोल अपने स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है और वो गलती से अपने स्लीपर पे उल्टी पहन लेती है, क्योंकि अब उसके लिए सब कुछ बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ जिन और चासिक भी स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हैं। चासिक जाते हुए लेटर बॉक्स में एक लेटर डालता है। वहीं हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि सियोल के बारे में बात कर रही होती है और जिन भी उनकी बातें सुन रहा था। ये लड़की कह रही होती है कि सियोल अब उनके स्कूल में कैसे पढ़ेगी, वो तो अब देख भी नहीं सकती। उनकी ये सब बातें सुनकर जिन को उसकी याद आती है और वो बस में नहीं बैठता और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सियोल अपनी मॉम से कहती है कि वो अकेले स्कूल चली जाएगी, अब उसे उनकी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीना चाहती है। सियोल ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम धीरे से उसके पीछे पीछे आती हैं, लेकिन सियोल को पता चल जाता है और वो उन्हें उसका पीछा करने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जिन उसे देख लेता है और धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगता है ताकि उसे पता न चले और वो उसका ध्यान भी रख सके। तभी ये गाड़ी तेजी से वहाँ से गुजरती है तो सियोल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिन उसे पकड़ लेता है तो सियोल को लगता है कि शायद उसकी मॉम ही है। सियोल कहती है कि मैं अकेले स्कूल जा सकती हूँ, चाहे मुझे चोट ही क्यों न लगे, लेकिन उसे उनकी मदद नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और जिन भी वहीं खड़ा होता है। सियोल पीछे मुड़कर कहती है कि मॉम प्लीज़ मेरा पीछे मत कीजिए, मैं चली जाऊँगी। पूरे रास्ते जिन उसकी मदद करता है। लंच टाइम में सियोल खाने की प्लेट गिरा देती है, तब भी जिन उसकी मदद करता है। इसके बाद हम उस म्यूजिकल स्कूल में चासिक को देखते हैं जिसे अब पियानिस्ट बनना था। वो वहाँ एडमिशन के लिए आया था, लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिलता। वहीं एक मैम सियोल से कहती है कि अब उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, वो वहाँ नहीं रह सकती, उसे प्रॉब्लम होगी। सियोल कहती है वो किसी दोस्त से पूछेगी उसके साथ रहने के लिए। उसी वक्त वहाँ जिन आ जाता है और वो सियोल की मदद करने के लिए तैयार था,
लेकिन सियोल उसे सीधा मना कर देती है। तभी वहाँ पर चासिक उसे देख लेता है और उसके पास आता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है। सियोल उसकी आवाज़ सुनते ही समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसे उसने झूठ बोलकर पार्किंग की छत पर खड़ा कर दिया था। चासिक घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगता है। सियोल उससे पूछती है वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है। चासिक कहता है उसे भी वहाँ की क्लास और पियानो बजाना सीखना है। साथ ही वो कहता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जिन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए दोनों में लड़ाई हो जाती है। सियोल दोनों को रोकती है और कहती है कि तुम दोनों में से मैं किसी एक को चुनूंगी, और वो चासिक को चुनती है। लेकिन जब वो लोग क्लास में होते हैं तो चासिक बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड्स सियोल को बताता है, लेकिन वो जीन सिबेलियस शुरुआत का वर्ड सही से नहीं पढ़ पाता। पूरी क्लास चासिक और सियोल का मजाक बनाती है क्योंकि चासिक सही पढ़ नहीं पाता है। इसके बाद जब सियोल वॉशरूम में थी तो जिन उससे पूछता है कि क्या वो दोस्त नहीं बन सकते। सियोल कहती है अगर इस बार मैं एग्ज़ाम में टॉप करूंगी तो मैं दोस्ती कर सकती हूँ, क्योंकि सियोल को लगता है कि वो अब कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकती, इसलिए उसने ऐसा बोला था। इसके बाद चासिक एक बाईसाइकिल लाता है और सियोल को बैठने के लिए कहता है, लेकिन सियोल नहीं बैठती। चासिक उसे कहता है कि वो उसे धीरे धीरे पसंद आने लगेगा और जब वो नहीं होगा तो उसे उसकी आवाज़ की याद आएगी। सियोल चासिक से गुस्से में कहती है कि तुम हो या ना हो, मुझे तुम्हारी याद कभी नहीं आएगी। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन वो गलत रास्ते जाने लगती है। तो चासिक उसे कहता है वो गलत रास्ते से जा रही है। सियोल मुड़कर कहती है उसे पता है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से चासिक बहुत मेहनत करने लगता है ताकि वो क्लास में अच्छे से पढ़ सके और सियोल को अच्छे से समझा सके। अब धीरे धीरे वो सियोल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने लगता है, जो सियोल को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और क्लास में कोई उनका मजाक भी नहीं बनाता। छुट्टी होने के बाद चासिक सियोल के बाईसाइकिल पर चढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं बैठती, इसलिए चासिक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे सियोल की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि एक डॉग उस पर भौंक रहा है, जिसे उसके ओनर ने खोल दिया था, लेकिन वो झूठ बोलता है कि उसने डॉग का बेल्ट बांध दिया था। चासिक आकर उस आदमी को बहुत डांटता है और वहीं एक सीसीटीवी कैमरा था। वो कहता है अभी पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। इससे वो आदमी डर जाता है और भाग जाता है। चासिक उस पर और चिल्लाता है, लेकिन सियोल उसे रोक लेती है। इसके बाद सियोल चासिक के साथ उसकी बाईसाइकिल पर बैठकर चली जाती है और वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार बाईसाइकिल पर बैठी थी और आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। घर पहुंचने पर उसकी मॉम देखती है कि वो बाईसाइकिल पर आई है। उन्हें देखते ही सियोल की स्टिक नीचे गिर जाती है। बाहर तो सियोल की मॉम उसे कुछ नहीं कहती है और चासिक से भी बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन घर में जाने पर वो उसे बहुत ही ज़्यादा डांटती है। चासिक देखता है कि सियोल उसकी स्टिक बाहर ही भूल गई है। वो उसे देने के लिए अंदर जाता है। तभी वो देखता है कि सियोल की मॉम उसे बाईसाइकिल पर बैठने के लिए उसे डांट रही होती है और वो चासिक के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रही होती है। लेकिन सियोल अपनी मॉम से कहती है कि चासिक कोई बुरा इंसान नहीं है। तभी उसकी मॉम उसे जोर से चांटा मार देती है। सियोल कहती है कि मुझे पहली बार बाईसाइकिल पर बैठकर इतना अच्छा लगा है, लेकिन अगर मैं देख सकती तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता। फिर कहती है कि मैं हमेशा से ही समुद्र के पास जाना चाहती थी, थिएटर में मूवीज़ देखना चाहती थी, जू देखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बस उससे पियानो ही बजवाया। यहाँ सियोल वो सब कुछ कह देती है जो हमेशा से ही वो कहना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम उसे ट्रॉफी दिखाती है और कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने इतनी सारी ट्रॉफीज़ जीती हैं। सियोल कहती है कि उन ट्रॉफीज़ से कभी वो खुशी नहीं थी, क्योंकि अच्छा पियानिस्ट बनने का सपना मेरा नहीं आपका था। सियोल की मॉम को उनकी गलती का एहसास होता है। अगले दिन चासिक सियोल को लेने उसके घर जाता है और आज वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आता है ताकि सियोल की मॉम को वो बुरा लड़का ना लगे। लेकिन सियोल की मॉम उसे कहती हैं अब तो वो गैंगस्टर लग रहा है। फिर चासिक और सियोल स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जाते हुए सियोल चासिक को कल के लिए सॉरी कहती है, लेकिन चासिक उसे कहता है कि वो माफ़ी मांगने की जगह और भी कुछ कर सकती है। चासिक उसे उसी पियानो के पास ले जाता है और उसे पियानो बजाने को कहता है। सियोल कहती है कि उसने पियानो बजाना छोड़ दिया है, लेकिन वो चासिक के लिए एक बार पियानो बजाती है, जिसे देखकर चासिक बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि जो म्यूज़िक सियोल ने प्ले किया था वही म्यूज़िक चासिक को अपने सपने में सुनाई देता था, जहाँ वो सियोल के साथ पियानो बजाता है। इसके बाद हम स्कूल में सियोल को देखते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए कपड़े चेंज करने जाती है। उस वक्त कंप्यूटर रूम खाली था, इसलिए चासिक उसे चेंज करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। जब सियोल ऐसा कर रही थी तभी एक लड़का उसकी वीडियो बनाने लगता है। तभी वहाँ पर जिन आता है और बहुत तेज चिल्लाता है, जिससे सियोल छुप जाती है। जिन उस लड़के को साइड में ले जाकर मारता है और इसी दौरान उसे भी हाथ में चोट लग जाती है। इसके बाद चासिक स्कूल में पियानो कंपटीशन का पोस्टर देखता है, जिसमें 2 लोग साथ में परफॉर्म करेंगे,
चासिक कहता है कि वो पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा और जीतेगा भी। जिन उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा। चासिक कहता है उसके अंदर बचपन से बहुत सारे टैलेंट है, लेकिन सभी उसका मजाक बनाते हैं। तो चासिक सभी से कहता है कि मेरे डैड और कोई नहीं, ह्यून मिंग साई है। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पियानिस्ट थे, लेकिन अब भी उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। इसलिए वो कहता है कि अगर वो कंपटीशन जीतेगा तो सबको ये मानना होगा। इसके बाद चासिक सियोल के पास जाता है और उसे फेमस पियानिस्ट उसके डैड के बारे में बताता है, लेकिन सियोल को भी इस बात पर यकीन नहीं होता। तो वो कहती है अगर ऐसा है तो वो डीएनए टेस्ट करा सकता है, इससे पता चल जाएगा। सियोल उसे कहती है कि पियानिस्ट बनने में लोगों को 10 साल तक का समय लग जाता है, वो 3 महीने में नहीं सीख सकता। चासिक समझ आता है और कुछ नहीं कहता। फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। चासिक उसी पियानो के पास बाईसाइकिल को रोकता है और सियोल से कहता है जो म्यूजिक उसने प्ले किया था, अगर वो वैसा ही पियानो प्ले करके दिखा दे तो क्या वो उसे पियानो बजाना सिखाएगी। फिर वो उसे अपने साथ बिठाकर पियानो बजाता है ताकि उसे उस पर यकीन हो कि वो कर सकता है। सियोल भी हैरान होती है क्योंकि चासिक ने बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्ले किया था। दरअसल चासिक रोज उस पियानो पर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया करता था। अब सियोल उसे पियानो सिखाने के लिए मान जाती है, जिससे चासिक बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ह्यून साई को देखते हैं जो कि बहुत बड़े पियानिस्ट थे और इन्हें ही चासिक अपना डैड भी समझता है, इसलिए वो हमेशा उनके लिए लेटर्स भेजा करता था। ह्यून का असिस्टेंट उनके लिए लेटर लाता है और ह्यून उसे पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इस लेटर में चासिक ने उन्हें सियोल के बारे में बताया था कि वो पियानो कंपटीशन में उसके साथ पियानो बजाएगा। चासिक उन्हें अपने कंपटीशन में आने को भी कहता है। दरअसल सियोल ने चासिक को हाँ कर दिया था पियानो सिखाने के लिए। चासिक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और सियोल से कहता है कि उसके कितने चांस है कि वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। सियोल कहती है 0.001%। सियोल उसे कहती है अगर वो जीत गया तो वो फिर से पियानो बजाना शुरू कर देगी। अब वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं और चासिक की गलती पर सियोल उसे बहुत डांटती है। बहुत दिनों की प्रैक्टिस के बाद चासिक उससे पूछता है कि उसने अभी तक कितना सीखा, तो सियोल बताती है 1 बकेट में 1 पानी की बूंद के बराबर। चासिक कहता है मतलब मैं सही कर रहा हूँ। सियोल उस पर चिल्लाती है और कहती है अच्छे से प्रैक्टिस करो। वो उस पर हर रोज चिल्लाती है और उसे सही से करने के लिए कहती है, लेकिन एक दिन जब वो उस पर चिल्लाती है तो चासिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सियोल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। सियोल भी गुस्से में रोड पर तेज़ी से जा रही थी, तभी एक जगह उसकी स्टिक फंस जाती है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर चासिक आ जाता है। दरअसल बाहर जाकर उसे अच्छा नहीं लगता है। वो कुछ बलून्स लेकर सियोल के पास आता है और उससे आवाज़ बदल कर बात करता है और कहता है मैं चासिक हूँ। वो कहता है भले ही तुम मुझे देख नहीं सकती, लेकिन मैं अपने घुटनों पर बैठा हूँ। और फिर चासिक अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। इससे सियोल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। चासिक कहता है कि देखो तुम हंस रही हो, तो सियोल कहती है कि नहीं मैं नहीं हंस रही, और ये कहते ही वो हंसने लगती है। दरअसल ये सब कुछ चासिक ने अपने लेटर में लिखा था, क्योंकि वो ह्यून को अपना डैड समझता था। इसलिए ह्यून उसके कंपटीशन में जाने का फैसला करते हैं। जब स्ट्रीट पियानो के पास सियोल और चासिक प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हें डोर से सियोल की मॉम भी देखती हैं और वो देखती हैं कि सियोल पियानो बजाते वक्त बहुत खुश थी, जो कि वो पहले कभी भी नहीं रहा करती थी। इससे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वहीं स्कूल में कंपटीशन की आखिरी डेट आ जाती है, लेकिन जिन कंपटीशन में ज्वाइन नहीं करता, इससे सभी हैरान थे। इसके बाद जब सियोल बाहर खड़ी थी तो उसने उसके ऊपर एक बुक रखी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर बर्फ गिर रही थी। तभी वहाँ जिन आ जाता है जो सियोल से कहता है कि चासी की वजह से उसे सबके सामने एम्बेरस होना पड़ सकता है, लेकिन सियोल को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अब देख नहीं सकती थी। तभी वहाँ चासी का आता है तो सियोल उसके साथ चली जाती है। रास्ते में सियोल चासी को गुस्से से कहती है अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनकी स्टेज पर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने, और वो नहीं चाहती थी कि जिन के सामने ऐसा हो। चासिक सियोल से कहता है कि वो अब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। रात को प्रैक्टिस के लिए चासिक सियोल को लेने जाता है और वो उसकी मॉम से छुप ही रहा होता है कि तभी वो खुद से ही उनके सामने आ जाता है। वो सियोल की मॉम से कहता है कि इस बार तो वो गैंगस्टर की तरह नहीं लग रहा ना। सियोल की मॉम कहती है अब तो वो चोर लग रहा है। साथ ही सियोल की मॉम उससे पूछती है कि सियोल तुम्हारे साथ पियानो बजाते वक्त इतनी खुश क्यों थी। तभी वहाँ पर सियोल आ जाती है और वो चासिक की आवाज़ सुनकर उसे चुप रहने के लिए बोलती है। उसे नहीं पता था उसकी मॉम वहीं खड़ी है, लेकिन इस बार सियोल की मॉम कुछ नहीं कहती और चासी को भी चुप रहने को कहती हैं। वहीं हम जिन को देखते हैं जो काफ़ी उदास होकर अकेले बैठा पियानो प्ले कर रहा था। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और वो छिप जाता है। वहाँ सियोल और चासिक प्रैक्टिस करने आए थे।
सियोल उसे शांत रहकर फीलिंग के साथ पियानो बजाने को कहती है। अब वो पियानो बजाने लगता है, लेकिन चासिक को अपनी स्पीड सियोल के साथ मैच करनी थी और हर बारी वो मैच नहीं कर पाता। अगले दिन वो प्रैक्टिस के लिए स्ट्रीट पियानो के पास जाता है, जहाँ उसके पास जिन आता है और चासिक उससे लड़ाई करने लगता है। रात को फिर से सियोल और चासिक प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और जिन उन्हें ही छुप कर देख रहा होता है। चासिक हर बार तेज वाले पार्ट में रुक जाता है या स्लो हो जाता है। वो सियोल के साथ अपनी स्पीड मैच नहीं कर पा रहा था। चासिक जिन के पास आता है और उससे मदद मांगता है और कहता है कि अगर वो कंपटीशन हार गया तो सियोल कभी पियानो नहीं बजाएगी। जिन कहता है कि उसके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन उसे सियोल के लिए बुरा फील हो रहा था। अगले दिन से चासिक सियोल से मिलना बंद कर देता है, क्योंकि वो अब भी पियानो अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहा था। जब सियोल स्कूल में होती है तो उसे चासिक की आवाज़ सुनाई देती है। जैसा कि चासिक ने कहा था कि जब वो नहीं होगा तो उसे उसकी याद ज़रूर आएगी। सियोल तेज़ी से चिल्लाती है और अपनी क्लासमेट से चासिक को एक टेक्स्ट करने के लिए कहती है, जिसमें वो लिखती है कि अगर वो आज 10 बजे तक नहीं आया प्रैक्टिस करने के लिए तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगी और कभी पियानो प्ले नहीं करेगी। क्लास में ये बात जिन भी सुन लेता है। रात के 10 बज जाते हैं और चासिक वहाँ आ जाता है, लेकिन वो सियोल के पास नहीं जाता। सियोल दोस्ती के खातिर 5 मिनट और वेट करती है। चासिक रूम में आता है तो सियोल उससे पूछती है कि वो कहाँ था और उसके कॉल और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। चासिक कहता है कि उसने उसे मिस किया। सियोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे मिस क्यों करेगी। चासिक सारी बात सियोल को बताता है। उससे पहले ही वहाँ जिन आ जाता है और वो चासिक को चुप रहने के लिए कहता है। अब वो लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं और जिन चासिक की जगह पियानो प्ले करता है, जो कि बहुत ही अच्छा था, जिसे सुनकर सियोल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा पियानो बजाया। वो कहती है कि वो एक अच्छा पियानिस्ट बनेगा, इसलिए पियानो बजाना कभी ना छोड़े, जिससे जिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि सियोल पियानो बजाने वाले को ही कह रही होती है। अब पियानो कंपटीशन आ ही जाता है, जहाँ एक पोस्टर पर चासिक की मॉम देखती हैं कि यहाँ ह्यून, जो कि एक पॉपुलर पियानिस्ट है, वो भी आने वाले थे, इसलिए वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। स्कूल में सभी को लगने लगता है कि ह्यून सच में चासिक की डैड है। वही जब ये बात चासिक को पता चलती है तो वो सीधा उनसे मिलने के लिए चला जाता है और उनसे मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो उसके डैड नहीं है। दूसरी तरफ उसकी मॉम उसे ढूंढ रही थी। चासिक अपनी मॉम के पास आकर बहुत ही ज़्यादा रोता है और कहता है कि उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला था। दरअसल चासिक को बचाने के लिए उन्होंने ये झूठ बोला था, क्योंकि वो सियोल की तरह ही सुसाइड करना चाहता था। यहाँ चासिक बहुत ही ज़्यादा रोता है और फिर वो सियोल के पास जाता है और उसे कहता है वो बहुत अच्छा पियानो बजाएगा, सबसे अच्छा। सियोल कहती है वो हर रोज़ बहुत ज़्यादा बोलता है। चासिक उससे कहता है कि अगर वो जीत जाएगा तो वो कभी पियानो बजाना ना छोड़े और हमेशा खुश रहे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जिन के पास आता है और उसे कहता है कि वो सियोल के साथ पियानो बजाए, क्योंकि जिन ने कहा था कि अभी तक उसने अपना लिस्ट में नाम नहीं लिखवाया है। चासिक कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी जगह लिखवा दिया है, इसलिए वो अब कंपटीशन में जा सकता है। जिन कहता है उसे म्यूज़िक नोट भी याद नहीं है। सियोल की मॉम वही थी। वो जिन से ये कहती है कि वो उसकी पेज टर्नर बन जाएंगी, इसलिए जिन मान जाता है। चासिक अपने मॉम से नाराज़ था, लेकिन उन्होंने उसी के लिए झूठ बोला था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो चासिक ने सुसाइड कर लिया होता। चासिक अपनी मॉम को स्टिक पियानो के पास लेकर जाता है। दूसरी तरफ कंपटीशन शुरू होता है। सियोल और जिन बहुत अच्छे से पियानो बजाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चासिक भी उन्हीं के साथ पियानो बजा रहा था। पियानो बजाते समय जिन अपनी डैड की गई बातों को सोचता है। उन्होंने उससे कहा था कि वो पियानिस्ट बनकर भी एक इंस्ट्रक्टर ही बनकर रह जाएगा, लेकिन जिन ने कहा था वो इंस्ट्रक्टर बनकर भी खुश रहेगा। जब दोनों पियानो बजाकर रुकते हैं तो हम सियोल को देखते हैं, जो आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग चासिक के लिए भी तालियां बजा रहे होते हैं। इस तरह वो तीनों साथ में पियानो बजाते हैं। इसके बाद हम उस कंपटीशन की ट्रॉफी देखते हैं, मतलब वो दोनों जीत चुके थे। वहीं चासिक के घर पर एक पियानो और म्यूजिकल नोट देखते हैं। इसका मतलब ये था कि चासिक आगे भी पियानो बजाएगा। सियोल की मॉम उसकी हंसती हुई तस्वीर को घर में रख रही होती है और सियोल के हाथ में एक ट्रॉफी भी थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।